हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी बजा दें ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी नई वीडियोस कब है और मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज आप देखेंगे कि नक्श और कार्तिक बाहर चुनरी लेने निकलते हैं, पर उनको चुनरी नहीं मिलती है। दोनों बहुत ही टेंशन में होते हैं कि चुनरी नहीं मिली। उसी बीच घर पे दादी और सब लोग परेशान रहते हैं। इसी बीच स्वर्णा और सुरेखा आती है और बोलती है कि चुनरी नहीं है, हम घर ही भूल गए हैं। तभी दादी बोलती है कि ये सब मेरे वजह से हुआ है। तो तभी जो देवयानी रहती है वो बोलती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अभी कार्तिक और नक्श गए हैं चुनरी लेने, ना लेके आ जाएंगे। उसी बीच नक्श आता है खाली और दादी पूछती है कि कार्तिक कहाँ है और कावेरी पूछती है कि चुनरी मिली कि नहीं। उसी बीच पीछे से न कार्तिक आता है। फिर सब लोग कार्तिक से पूछते हैं कि चुनरी कहाँ है। तभी कार्तिक बोलता है कि चुनरी तो नहीं मिली, पर इस बार हम अलग चुनरी खुद से बनाएंगे, जुगाड़ वाली, जैसे हम लोग अपनी शादी में वरमाला बनाए थे वैसे ही। और फिर पीछे से एक आदमी गजरे के छोटे छोटे वो लेके आता है। उसके बाद जो दादी रहती है उनका टेंशन थोड़ा सा कम होता है कि वरमाला की इंतज़ाम हो गई है। उसी बीच कार्तिक अंदर और नक्श आ जाते हैं। उसके बाद गायू और कीर्ति आती है। न कार्तिक टेंशन में रहता है कि अभी तक नायरा क्यों नहीं आई, इतना टाइम हो गया। उसने वो कहीं वीकनेस तो नहीं हो गई, बट मैंने तो उसे फ्रूट्स खिलाए थे। उसने पानी पिया कि नहीं वो नहीं पता। ये कार्तिक सोच सोच के परेशान होता है। उसी बीच जो दादी और सारे फैमिलीज कार्तिक को चुप करवाते हैं। उसके बाद गायू और कीर्ति बोलते हैं कार्तिक को अंदर जाने को। उसी बीच जो समर्थ है वो अपने बेटे को पूछता है कि कहाँ है। तो गायू बोलती है कि वो अभी अंदर सो रहा है, अभी उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अंदर है, वो अच्छे से सो रहा है। उसी बीच ये बात समर्थ को अच्छी नहीं लगती है। फिर कार्तिक जाता है और तभी कार्तिक डांस करता है बन ठन के मुंडिया पर, ये गाना पर। तो हाँ, ये गाने पे वो डांस करते करते आता है। नायरा और कार्तिक दोनों डांस करते हैं। उसी बीच कार्तिक और नायरा बाहर आते हैं। फिर दादी नायरा की नज़र उतारती है और बोलती है कि कितनी सुंदर लग रही है, नज़र न लगे। और फिर दादी बोलती है कि पूजा कर लेते हैं कुलदेवी माता की। फिर सब लोग पूजा करने जाते हैं और उसी बीच पूजा होने के बाद जो दादी है वो कुलदेवी के माता की यहाँ बोलती है कि नक्श और कीर्ति को बोलती है दूसरे बच्चे को मांगने के लिए। तभी कीर्ति को वो बात याद आती है पहले वाली। नक्श कीर्ति से बिल्कुल भी बात नहीं करता। कीर्ति बोलती है कि मुझसे इतना नाटक नहीं होगा। आप बाहर तो जैसा लगता है हमारे बीच सब नॉर्मल है, पर घर के अंदर आप मुझे एकदम अनजान की तरह रखते हो, ना बात करते हैं ना कुछ।
तो हम फिर साथ में रह क्यों रहे। फिर नक्श बोलता है ठीक है, हम साथ में नहीं रहेंगे, डिवोर्स दे देंगे। तो कीर्ति भी फाइन बोल देती है। उसी बीच जो न कीर्ति सोचती है कि यहाँ पे हमारे पहले बच्चे का कुछ ठिकान तो है नहीं। दादी हमें दूसरे बच्चे के लिए प्रार्थना करने को बोल रही है। पहले हमारा पहला बच्चा तो खुश रहे। उसके बाद सब लोग अपने अपने विश मांगते हैं। स्वर्णा मांगती है कि मनीष जी जल्दी से ठीक हो जाए। वहीं दादी भी सोचती है कि स्वर्णा की विनती पूरी कर दे और मनीष जी को ठीक कर दे। उसके बाद नायरा और कार्तिक भी विश मांगते हैं कि वो उसकी फैमिली और कार्तिक अच्छे से रहे और जितने ये 7 महीने बहुत अच्छे से बीते हैं, आगे के भी बहुत अच्छे से बीते। उसके बाद जो दादी रहती है वो बोलती है कि सरप्राइज़ लाने को। फिर दादी नायरा को ये कुर्सी पे बैठने को बोलती है। तो दादी बोलती है कि हम रस्म स्टार्ट करते हैं। तभी नायरा कार्तिक को बोलती है कि सरप्राइज़ देने को। तभी कार्तिक बोलता है कि कोई तो सरप्राइज़ नहीं है। तभी नायरा बोलती है तो ये सारे फैमिलीज़ कंधे से कंधे मिलाकर क्यों खड़े हैं। तभी समर्थ बोलता है और छुपा लो नायरा से सरप्राइज़, उससे तो मालूम ही पड़ जाएगा। तो नायरा बोलती है हाँ, तो मुझे फटाक से बता दो क्या है सरप्राइज़। फिर सब लोग पीछे हटते हैं तो बहुत अच्छी सी कुर्सी यानी कि पालकी टाइप कुर्सी सबने सजाई हुई रहती है। ये देख के नायरा बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद नायरा जाती है और वो कुर्सी पे बैठती है। फिर कार्तिक, नक्श और बाकी लोग वो उसको उठाते हैं और डांस करते हैं गाने पे। उसी बीच नायरा बहुत ही खुश रहती है, ऊपर बैठी हुई रहती है और वो भी थोड़े थोड़े नाचती है। उसके बाद दादी बोलती है कि दूसरे सरप्राइज़ की बारी। तभी कार्तिक वहाँ से डांस करते करते आता है और नायरा को भी थोड़ा बहुत डांस करवाता है। फिर जब नायरा कार्तिक डांस कर रहे होते हैं, उसी बीच जो अखिलेश रहता है वो मनीष की फ़ोटो लेकर आता है और उस गाने पे नायरा और कार्तिक और सभी लोग डांस करते हैं और नायरा बहुत ही खुश रहती है कि इतनी अच्छी गोद भराई। बोलती है कि मुझे तो कभी मेरे किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है और इतना अच्छे हस्बैंड भी। तभी नायरा बोलती है कि मैं आप सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए सो वेरी 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 थैंक यू। उसी बीच जो नक्श और कीर्ति रहती है वो साइड में बात करते हैं कि हम ये बात फैमिलीज़ को कैसे बताएंगे। तभी नक्श बोलता है कि एक बार नायरा की डिलीवरी हो जाए फिर हम लोग सबको बता देंगे। फिर कीर्ति पूछती है फिर क्रिश। तो नक्श बोलता है कि क्रिश के बारे में हम बाद में सोचेंगे। ये सब बात देवयानी सुन लेती है और वो थोड़ी सी टेंस्ड हो जाती है कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। उसी बीच दादी को भी लगता है कि नक्श और कीर्ति के बीच कुछ तो गलतफहमी है।
उसी बीच जो स्वर्णा रहती है वो मनीष को बहुत ही मिस करती है और रोने भी लगती है, और फिर बाद में वो अपना आंसू पोंछ के खुश हो जाती है। तभी नायरा उसी बीच बहुत ही खुश रहती है अपने गोद भराई देखकर। फिर जो कार्तिक रहता है वो बहुत ही इंजॉय करता है और डांस करता है। उसके बाद जो कार्तिक को फ़ोन आता है कृष्णा का, कार्तिक फ़ोन उठाने जाता है। तभी फ़ोन पे कृष्णा बोलती है कि सुपरमैन आ जाओ। फिर कार्तिक बहुत 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 ज़ोर ज़ोर से कृष्णा कृष्णा चिल्लाता है। फिर वो नायरा को बताता है कि कृष्णा ने बोला था आ जाओ सुपरमैन। तो नायरा बोलती है कि शायद वो हमें ज़्यादा मिस कर रही है। तो कार्तिक बोलता है नायरा तुम्हें याद नहीं, ये कोड वर्ड वो जब ही बोलेगी जब वो परेशानी में होगी। उसके बाद नायरा कार्तिक बोलता है कि मुझे जाना होगा। फिर कल आप देखेंगे शायद कल से कार्तिक लापता हो जाएगा। कार्तिक जाता है और उसी बीच नायरा बोलती है कि पापा जल्द ही आ जाएंगे, पापा को जानने देते हैं। तभी जो कार्तिक रहता है वो पूछता है नायरा से कि वो सही कर रहा है ना। उसी बीच नायरा बोलती है हाँ, और फिर ऐसा लगता है कल से नायरा कार्तिक लापता हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी बजा दें ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी नई वीडियोज़ कब आई। तो मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।